बारी है शिक्षा जगत के कुछ चिन्हारी से आपकी मुलाकात करवाने की। अगले पैनल को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। हमारे साथ में है डॉक्टर सत्यप्रकाश दुबे, वाइस चांसलर है ICFAI यूनिवर्सिटी रायपुर से। ICFAI यूनिवर्सिटी काफ़ी नोन यूनिवर्सिटी है जो छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। इनके साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर रवि किरण जी को, रजिस्ट्रार हैं ICFAI यूनिवर्सिटी रायपुर के। दोनों का बहुत स्वागत है, तालियां बजाकर स्वागत कीजिए, क्योंकि लगातार शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटीज़ अलग एक मुकाम हासिल कर रही है। और मैं आमंत्रित करना चाहूँगी स्वागत के लिए असिस्टेंट मैनेजर सेल्स अंशुल तिवारी जी को। वे आए और हमारे मेहमानों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। स्वागत में तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि ये सम्मान और स्वागत न सिर्फ इन मेहमानों का है, बल्कि छत्तीसगढ़ की उस हर एक शख्सियत का है जो लगातार अलग अलग क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है। डॉक्टर सत्यप्रकाश दुबे वाइस चांसलर हैं ICFAI यूनिवर्सिटी। कुम्हारी में ये यूनिवर्सिटी है जो शिक्षा नीति को किस तरीके से बेहतर तरीके से लागू किया जाए, कैसे अच्छी गुणवत्ता युक्त एजुकेशन लोगों को मिले, इसको लेकर काम कर रहे हैं। डॉक्टर रवि किरण जी भी हमारे साथ में हैं। और अब मैं मंच सौंपना चाहूंगी मनोज वर्मा जी को, वे चर्चा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद तृप्ति जी। पहले तो स्वागत है आप लोगों का चिन्हारी में। डॉक्टर सत्यप्रकाश दुबे जी वाइस चांसलर ICFAI यूनिवर्सिटी और डॉक्टर रवि किरण आप रजिस्ट्रार हैं यहाँ पे। सर, छत्तीसगढ़ में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ICFAI यूनिवर्सिटी कब शुरू हुई और कहाँ है, ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। सबसे पहले चिन्हारी के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ भूमि को नमन करता हूं। जी टीम का धन्यवाद। ICFAI यूनिवर्सिटी रायपुर शहर से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, कुम्हारी में। इसकी स्थापना 25 मार्च 2011 को विधिवत छत्तीसगढ़ शासन के गजट पब्लिकेशन से हुई। यदि मैं कहूं तो ये विश्वविद्यालय विधिवत छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, विधिवत UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है। डॉक्टर साहब, आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी में कितने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं और कितने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं? ऐसा है, हम लोग का 2 कैटेगरी है, जैसा UG और PG। UG प्रोग्राम्स में जैसा हम लोग का इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, साइंस, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, ये सभी प्रोग्राम्स हैं, जैसा कि BTech, सिविल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये हम लोग का BTech प्रोग्राम्स में है। उसके बाद जैसा अंडर ग्रेजुएट मैनेजमेंट में BBA है, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में BCA है। उसके बाद जैसा आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में BA ऑनर्स, BA, जैसा साइंस में BSc ऑनर्स। उसके बाद कॉमर्स भी है हमारा, जो कि BCom ऑनर्स, ये प्रोग्राम्स हैं। साथ ही और भी हम लोग का जो मैंने UG प्रोग्राम्स कुछ और स्पेशल कैटेगरी में लेके आने वाले हैं। फ़िलहाल इंस्पेक्शन हो चुकी है, जैसा कि लॉ का स्पेसिफिकली कोर्सेस, जैसा कि BBA LLB, BA LLB, वो कोर्स बहुत ही शॉर्टली आने वाली है। इंस्पेक्शन हो चुकी है बार काउंसिल की, और उम्मीद करते हैं कि अगले सप्ताह तक कुछ हमें सर्टिफिकेट मिल जाए तो उसे हम चालू करेंगे। वैसा उसके बाद फिर PG प्रोग्राम से जैसा कि MBA है मैनेजमेंट साइड में, MCA है, MA एजुकेशन है हम लोग का स्पेसिफिकली, और बाकी प्रोग्राम्स भी जैसा योगा हुआ, उसके बाद जर्नलिज्म हुआ, ये प्रोग्राम्स भी है हमारे यहाँ। और B.Ed जो है हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, जो कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे उसको अनुमोदित लेके वो बच्चे लोग को हम लोग एडमिशन देते हैं। सर, मैं चूँकि फिल्म मेकर हूँ और हमारे समय पे यहाँ पे कोई ऐसी यूनिवर्सिटी थी नहीं, कोई स्कूल था नहीं, कोई कॉलेजेस नहीं थे जी। और हम इधर उधर से पढ़ करके, सीख करके,
ट्रायल एंड एरर कर करके हम लोगों ने R&D कर करके फिल्में बनानी सीखी। जी जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपकी यूनिवर्सिटी में फिल्म मेकिंग का कोई कोर्स आप शुरू कर सकते हैं, या ग्राफिक्स पे रिलेटेड कोई कोर्स, मतलब जिस तरीके के अभी जी। ज़रूरत है, जो आज के समय की ज़रूरत के हिसाब से, जी जी। क्या फ्यूचर में ऐसा कुछ कोर्सेज शुरू करने का सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको आपके उसमें डालना चाहिए। सर, आप मैंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हैं कि आजकल का ज़माने में जो डिजिटल मीडिया जितने जल्दी से वो मैंने कांटेक्ट कनेक्ट में आ रही है, तो ये डिजिटल मीडिया का थ्रू में हम लोग कुछ ऐसा नया कोर्सेस, नया मैंने प्रोग्राम्स चालू करने के लिए प्रयास जारी है कि बहुत जल्द हम लोग कुछ इस कदम पे भी हम लोग कुछ काम करें। और बेसिकली हम लोग का क्या होता है सर कि आईटी डिपार्टमेंट जितना है, आईटी का कोर्सेस हुआ, कंप्यूटर साइंस का कोर्सेस हुए, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, ये जितने सारे मैंने एडवांस्ड कोर्सेस जैसा कि बिग डेटा एनालिटिक्स हुआ, क्लाउड कंप्यूटिंग हुआ, ये सभी चीज़ों पे हम लोग का बहुत अच्छी से पकड़ है, जिसका ज़रिए हम लोग डिजिटली थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। तो होप बहुत जल्दी ये कोर्सेज शायद आपके यहाँ हमको आगे देखने को मिलें। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस विश के लिए। सर, जैसे कि छत्तीसगढ़ में बहुत से गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत सी हैं। ICFAI यूनिवर्सिटी उन दूसरी यूनिवर्सिटीज़ से अलग कैसे है? थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें। बहुत ही अच्छा सवाल है। विश्वसनीयता, जिसे भरोसा भी हम कहते हैं, गुणवत्ता, इन दो बिंदुओं को लें। इन दो बिंदुओं के हिसाब से हमारा विश्वविद्यालय एक अग्रणी स्थान रखता है। अब आप सबसे पहले तो सवाल उठता है कि ऐसे कहने का आधार क्या है, तो मैं थोड़ा उस पर फोकस करना चाहूँगा कि जो इक्फा यूनिवर्सिटी है, रायपुर स्थित इक्फा यूनिवर्सिटी, उसका संचालन इक्फाई सोसाइटी करती है। उसका हेड ऑफिस हैदराबाद में है, और इस सोसाइटी के द्वारा भारतवर्ष में पूरे देश भर में 11 यूनिवर्सिटी का संचालन, 9 बिजनेस स्कूल, 7 लॉ स्कूल और 7 टेक्निकल स्कूल्स चलते हैं। मतलब पूरे 34 संस्थाओं का संचालन इक्फाई सोसाइटी करती है। और ये लगभग 35 सालों से ज़्यादा, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, तो आप देख सकते हैं 35 सालों से ज़्यादा हो गया इनको संचालन करते हुए। तो एक लंबा संचालन का अनुभव, एक बेहतरीन एक्सपांसन, और उसके साथ एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड, ये विश्वसनीयता और गुणवत्ता के भरोसे ही हो पाया है। और वही हमारे इक्फाई रायपुर से जुड़ी हुई। तो जहाँ भरोसे की बात आती है, जहाँ गुणवत्ता की बात आती है, हम अग्रणी हैं, और वही हमारी विशेषता है, वही हमारी खूबी है। सर, एक और चीज़ है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी होता है, उसकी जड़ जो होती है कहीं ना कहीं टीचर्स होते हैं, वहाँ के जो पढ़ाने वाले फैकल्टीज़ हैं। तो इक्फाई में ऐसी क्या खास आप फैकल्टीज़ जैसे कुछ खास बात है, या जिनको चुनते समय आप कोई विशेष चीज़ ध्यान में रखते हो, या वो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ से कैसे डिफरेंट है हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं? एकेडमिक की बात आती है, जैसे मैंने गुणवत्ता कहा, तो उसमें एकेडमिक पर हमारा प्राइम फोकस वाला पार्ट होता है। इसके लिए फैकल्टी का चयन, जो सिलेक्शन होता है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि बस आ जाए, इंटरव्यू दिए चला गया, ऐसा सिस्टम नहीं है। और इसके लिए जितने भी हमारे शिक्षक हैं, पहले तो वो, यदि हम उनकी पर्सनल डिग्री पे बात करें, तो वो सभी लगभग सभी PhD डिग्री होल्डर हैं, और उनका एक अच्छा अनुभव है। तो पहला बिंदु तो हुआ कि उनकी पर्सनल उपलब्धि, व्यक्तिगत उपलब्धि, एकेडमिक उपलब्धि की बात मैं करूं तो डिग्री होना और अनुभव होना, वो तो है। लेकिन उसके साथ मैं कुछ और जोड़ना चाहूँगा यहाँ, कि जो इक्फा यूनिवर्सिटी है, जैसा मैंने बताया कि 34 संस्थाओं का संचालन करता है। तो इन 34 संस्थाओं के सीनियर विद्वानों को उन्होंने लिया और एक सिस्टम डेवलप किया कि स्टैंडर्ड अप्रोच क्या हो टीचिंग की। हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड तो मानक तो होता है, वो मानक क्या हो, और वो उन्होंने मानक तय किए, और उसको उन्होंने गाइडलाइंस के रूप में एक हैंडबुक बनाई टीचर्स के लिए। मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा, ये फैकल्टी हैंडबुक है। ये शायद ही आपको किसी यहाँ की छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, कहीं आपको शायद ही मिले। ये 34 संस्थाओं के मोस्ट सीनियर प्रोफेसर्स
वाइस चांसलर्स ने मिल के इसको तैयार की है। इसमें डे 1 जिस दिन वो टीचर क्लासरूम में जाता है, पहला दिन बच्चों के साथ इंटरेक्ट होता है, वहाँ से लेके रिजल्ट डिक्लेयर होने तक वो उनको कैसे उनको हैंडल करना है, कैसे उनको पढ़ाना है, कैसे एग्ज़ाम लेना है, सारी प्रक्रिया इस हैंडबुक में दी हुई है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है यदि हम देखें, मान लीजिए किसी एक विभाग में 10 प्रोफेसर हैं, वो अलग अलग एक्सपीरियंस के साथ अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनका अप्रोच अलग अलग होता है। एक स्टूडेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है क्या अडॉप्ट करे, बट एक्स टीचर इस तरीके से पढ़ाता है, वाई टीचर ऐसे पढ़ाता है, तो वो एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। बट ICFAI में उसका स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है। हर टीचर का 34 संस्थाओं के हर टीचर एक ही तरीके से पढ़ाता है। एक गुरु शिष्य परंपरा जो पहले कभी हुआ करती थी, कुछ वो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं आप लोग? अगर हम ये देखें कि भाई लगातार पिछले कई सालों से, पिछले 24 सालों से अगर एक तरीके से पढ़ाई की जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो जो घराने वाला जो प्रभाव रहता है, वो प्रभाव मुझे ऐसा लगता है कि ICFAI में देखने को मिल रहा है। ये एक सिस्टम बनाने की बात ज़्यादा है कि एक रेंडमनेस ना रहे, एक कोई टीचर आया उसने अपने हिसाब से पढ़ा दिया, एक फिक्स पैटर्न हो। घराने की बात इसीलिए किया मैं कि जो पढ़ाते हैं शुरुआत में वो एक पैटर्न वो फॉलो करते हैं। जी, मान सकते हैं कि हमारा पैटर्न है। जी जी, इस ICFAI समूह का एक पैटर्न है, वो पैटर्न हर संस्थाएं हमारी फॉलो करती हैं और वो हमारी यूनिकनेस है। तो वो ऐसा माना जा सकता है कि घर आने वाली परंपरा है हमारे यहाँ। अच्छा सर, जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ के निकलते हैं, जी हाँ, तो उनके इंटर्नशिप के लिए या प्लेसमेंट के लिए ऐसी कुछ व्यवस्था आप लोग करते हैं, या मतलब जिस तरीके से दूसरे बच्चे करके भटकते रहते हैं वैसा ही कुछ है? ये भटकने वाली तो बात बिल्कुल भी नहीं है इस यूनिवर्सिटी में, लेकिन करते हैं, कैसे करते हैं उस पर मैं यहाँ फोकस करना चाहूँगा। जैसे मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो एक मैकेनिज्म डेवलपमेंट किया है हमने, सिस्टम बनाया है। प्लेसमेंट हम 2 तरीके से करते हैं। पहला तो कंपनियों को बुलाना और कंपनी के जरिए बच्चों का प्लेसमेंट करवाना, कैंपस ड्राइव। जी। दूसरा है इंटर्नशिप। एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, 2 महीने पहले हमारे यहाँ एग्रो कंपनी आई थी, एग्रो बेस्ड कंपनी। वो MBA के 7 स्टूडेंट को ले गई मार्केटिंग के लिए। उसमें एक HR था, 6 मार्केटिंग के लिए ले गई। उन्होंने उनको टारगेट दिया। ये इंटर्नशिप की बात कर रहा हूँ, इंटर्नशिप में उन्होंने टारगेट दिया। मैंने कंपनी का फीडबैक लिया तो उन्होंने कहा हमारे जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं उससे ज़्यादा अच्छा आपके जो इंटर्नशिप में जो स्टूडेंट हैं फाइनल ईयर के, वो हमको आउटपुट दे रहे हैं। तो इंटर्नशिप के जरिए देखिए वो 8 घंटे वहाँ का, आपने बताया है कि इंटर्नशिप में आपको 8 घंटे कंपनी को देना है और बदले में पे भी करते हैं उनको। तो एक जिम्मेदारी का अनुभव, एक भाव आता है वहाँ से, और उस भाव के, जिम्मेदारी के भाव के साथ उस कंपनी में काम करते हैं। तो उसका नतीजा ये देखा हमने कि जो रियल वर्कर वहाँ के हैं, जो रेगुलर वर्कर हैं, उससे ज़्यादा आउटपुट हमारे वो ट्रेनीज़ ने दिया, जिनको ट्रेनीज़ बोलिए, एंट्रेंस बोलिए, उन्होंने दिया। तो क्या होता है जब वो एक अच्छा आउटपुट देते हैं तो उनको लगता है कि इनको रख लेना ही शायद अच्छा है, और मैक्सिमम हमारे स्टूडेंट उस तरीके से प्लेस हो जाते हैं। वो हमको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है कि हमने बुलाया और वो ले गए, बाद में फिट हुए नहीं हुए, ऐसा कोई केस नहीं आता है। वो फिट बंदे को ही लेके जाते हैं। तो ये मैकेनिज्म हमको ज़्यादा सूट करता है यूनिवर्सिटी को, और ये बड़ा सक्सेसफुल भी रहा है। और सर, कैंपस में कहाँ के लोग आते हैं अपने यहाँ जो बच्चों के कैंपस सिलेक्शन के लिए? सिलेक्शन के लिए या पढ़ने के लिए? नहीं, पढ़ने के लिए नहीं, सिलेक्शंस के लिए, मतलब आफ्टर प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर अब प्लेसमेंट अभी हमने अपने यूनिवर्सिटी के लिए तो सीमित रखा है, और प्लेसमेंट हमारा 2 लेवल पे होता है। एक रायपुर कैंपस में, दूसरा हेड ऑफिस में भी होता है। वहाँ पे भी कंपनियाँ आती हैं, वो वहाँ के लिए भी एलिजिबल होते हैं। तो दोनों जगह के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं और इंटरव्यू देते भी हैं और सेलेक्ट भी होते हैं। सर, ये 2011 में अपन ने शुरू किया इसको, और अभी 2022, मतलब करीब करीब 11 साल हो गए हैं। आगे 3 साल बाद आप ICFAI को कहाँ देखते हैं? 11 साल तो हो गए हैं इस विश्वविद्यालय को। मैं 3 साल की जगह 4 साल के बारे में, 4 साल के बाद यूनिवर्सिटी को प्रोजेक्ट करना चाहूँगा। यहाँ हर विश्वविद्यालय का, या बोलिए हर संस्था का, एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल होता है, या कहिए उनकी अपनी प्लानिंग होती है। हमारे विश्वविद्यालय की भी शॉर्ट टर्म गोल की प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म गोल की प्लानिंग है।
तो जो प्लानिंग, क्योंकि मैं प्लानिंग का भी हिस्सा हूँ, उस प्लानिंग के इम्प्लीमेंटेशन का भी हिस्सा हूँ बीइंग अ वाइस चांसलर, तो मैं देखता हूँ कि अगले 2 साल के बाद, यदि आज की तिथि को हम निर्धारित करें तो 2 साल के बाद छत्तीसगढ़ में हम अग्रणी होंगे, और उसके 2 साल बाद, मतलब आज के 4 साल के बाद हम राष्ट्रीय लेवल पर एक अच्छा स्थान लेंगे। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अभी जो 11 साल बीते वो हमारा फाउंडेशन तैयार करने के लिए हुआ। आप ऐसा मान सकते हैं कि महल को बनने में टाइम लगता है, झोपड़ियाँ तो यूं ही बन जाती हैं। तो एक महल बनने में अड़चनें बहुत आती हैं, वक्त बहुत लगता है। तो इन 11 सालों में हमने सारी अड़चनें दूर की हैं और सारी फाउंडेशन वर्क तैयार कर लिया। अब सिर्फ एक भव्य महल का निर्माण होना बचा है, वो आगामी 4 साल में हम हर हाल में कर लेंगे। वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट। सर, एजुकेशन पॉलिसी पर आपका क्या कहना है, और गवर्नमेंट से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं कि और क्या होना चाहिए इसके अंतर्गत? एक तो नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में यदि आप कहें तो वो अभी छत्तीसगढ़ में इम्प्लीमेंट होने वाली है और मंथन चल रहा है। गवर्नर्स, वाइस चांसलर्स की मीटिंग होती है और आने वाले हफ्ते में भी मीटिंग है कि हम इसको किस स्टेप्स में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें। प्लानिंग तो फिक्स है, गवर्नमेंट ने तय कर लिया है, केंद्र सरकार की तरफ से पूरी पॉलिसी तय कर ली गई है। सिर्फ उसको इम्प्लीमेंटेशन के तरीके, इम्प्लीमेंटेशन के मैकेनिज़्म, स्टेप्स, टाइमिंग, शेड्यूलिंग, ये हमको अपने छत्तीसगढ़ लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे तय करना बचा है। आगामी 1 महीने से 2 महीने के अंदर ये तय हो जाएगा, फिर उन स्टेप्स में ये इम्प्लीमेंट होना भी शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, अभी अपन ने सिर्फ रायपुर में ही एक फई का, मेरे ख्याल में एक ही जगह पे हमारा अभी कंसंट्रेशन है। फ्यूचर में और कहीं पे, छत्तीसगढ़ में और कहीं पर भी इसके खोलने के आसार हैं? अभी तो इसी को डेवलप करके नेशनल लेवल की एक संस्था बनाने पे ही हमारा प्लानिंग चल रहा है। बाद में देखते हैं मैनेजमेंट के क्या अपने उनका क्या सोच है, तो वो उस हिसाब से ही होगा आगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश दुबे जी, वाइस चांसलर इक्फई, और डॉक्टर रवि किरण जी, रजिस्ट्रार। मैं आज की इस चिन्हारी में आप लोग आए और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज आप लोगों ने यहाँ पे अपना कीमती वक्त दिया और आज हमारे बीच में आज एक सार्थक चर्चा में भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। और आपसे निवेदन करूंगी कि आप मंच पर कृपया बने रहें, क्योंकि अब चिन्हारी सम्मान की है। मैं आग्रह करूंगी मनोज वर्मा जी से कि वे डॉक्टर सत्यप्रकाश दुबे जी, वाइस चांसलर हैं ICFI यूनिवर्सिटी रायपुर के, उन्हें प्रतीक चिन्ह दें और सम्मान करें, क्योंकि चिन्हारी एक कार्यक्रम जिसके ज़रिए हम छत्तीसगढ़ की ऐसी शख्सियतों को सम्मान दे रहे हैं जो विकास के पैमाने पर लगातार छत्तीसगढ़ को ऊंचाइयों तक ले जाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश दुबे, जिन्होंने बताया है कि यूनिवर्सिटी जो अलग अलग मुकामों से आगे बढ़ते हुए एक अपना नाम बना चुकी है, और उनकी मंशा है कि शिक्षा नीति के साथ साथ लगातार विकास भी किया जाए और यहाँ के छात्रों को एक बेहतर एजुकेशन क्वालिटी मिले। डॉक्टर रवि किरण जी रजिस्ट्रार हैं ICFI यूनिवर्सिटी रायपुर के। कुम्हारी में ये यूनिवर्सिटी जिसकी एक अपनी अलग पहचान है और यहाँ के स्टूडेंट्स अलग कीर्तिमान रच रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।